हमारी आज की कहानी है एक अंधी औरत की कहानी। एक गांव में एक अंधी औरत रहती थी जो कि विधवा थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कह कर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी जाने आने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने उसकी अच्छी नौकरी शहर में लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि शहर में उसका मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़की की कोई खबर नहीं आई। अंधी एक दिन बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट पर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने कहलवा दिया कि वह अभी ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुँचा तो बीच सड़क पर उसने देखा कि अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चले आई। तू तो बड़ा आदमी बन गया है। अब तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं बल्कि मेरा भी सपना पूरा किया। बस तकलीफ़ इस बात की है कि मैं तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आँख में सरिया ना घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आँखें ना देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपने आँखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया। वह आत्मग्लानि से भर उठा और ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।